संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। दिन 20 मई शुक्रवार से प्रतिदिन एक प्रवचन का रिवीजन किया जाएगा और जून 5 दिन रविवार को रात्रि 8 बजे मिड टर्म एग्जाम होगा। यदि आपने अभी तक अभ्यास प्रश्न पत्र अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। अपने ज्ञान को कसौटी पर कसने के लिए और आकर्षक उपहार पाने के लिए आप अपने सभी मित्रों संबंधियों को इस एग्जाम के लिए प्रेरित कीजिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मंजू जैन कासलीवाल जयपुर से प्रश्न करती हैं, नील लेशिया किसे कहते हैं? नील लेशिया किसे कहते हैं? 3 प्रकार की जो अशुभ लेशियाएं होती हैं उनमें बीच की जो लेशिया है वो नील लेशिया है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। ऐसा समझ सकते हैं कि कसायों की अत्यधिक तीव्रता में कृष्ण लेशिया के परिणाम होते हैं। जब उन कसायों की तीव्रता थोड़ी कम होती है तो फिर नील लेशिया के परिणाम होते हैं, और जब उनकी तीव्रता और कम हो जाती है तो कापोत लेशिया के परिणाम होते हैं। इसलिए लेशियाओं में अशुभ लेशियाओं को 3 रूप में विभाजित किया गया है। एक तीव्रतम, तीव्रतर और एक तीव्र। तीव्रतम कसाय के साथ में कृष्ण लेशिया के परिणाम होंगे। तीव्रतर कसाय के साथ में नील लेशिया के परिणाम होंगे, और केवल तीव्र जब रह जाती है तो वह कापोत लेशिया के परिणाम होंगे। तो संक्षेप से हम इतना समझ सकते हैं कि अशुभ लेशियाओं में भी न तो सबसे लोअर लिमिट वाली अशुभ लेशिया है और ना ही बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट वाली अपर लिमिट वाली अशुभ लेशिया है, किंतु जो एक मध्यम लिमिट की लेशिया होती है उसको हम नील लेशिया के परिणाम कह सकते हैं। और उन नील लेशिया के परिणामों में जो लक्षण दिए गए हैं उन लक्षणों को भी हम समझ करके नील लेशिया के भावों को समझ सकते हैं। जो बहुत प्रकार के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें मुख्य लक्षणों में आता है कि आलस्य आना, व्यक्ति के अंदर हमेशा धर्म कार्य में आलस्य रहना, हित अहित का विवेक नहीं रहना, भक्ष अभक्ष का कुछ भी उसे ज्ञान नहीं रहना, ये सब नील लेशिया के परिणाम माने जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सुषमा अनिल रोगे जी कर्नाटका से प्रश्न करते हैं, जीव अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है तो इसमें कर्म का कुछ भी काम नहीं है? हमेशा ये याद रखना चाहिए कि संसार अवस्था में जीव और कर्म दोनों मिलकर के काम करते हैं। जीव अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, यह जीव की शक्ति को बताने के लिए है। अगर जीव ही अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर ले तो वर्तमान में मोक्ष भी जीव अपनी शक्ति से प्राप्त कर ले, केवल ज्ञान भी अपनी शक्ति से प्राप्त कर ले, तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि कर्म की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वह जीव की शक्ति को उत्पन्न नहीं होने देती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कर्म की भी अपनी शक्ति होती है। इसी कर्म की शक्ति के कारण से आज हमारे पास में शुक्ल ध्यान करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जीव अपनी शक्ति का हमेशा एकांत रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। कर्म की शक्ति जब ढीली पड़ती है तभी जीव की शक्ति काम करती है। नमोस्तु मुनिश्री। संगीता जैन जी गुवाहाटी से प्रश्न करती हैं, जीव के साधारण भाव और असाधारण भाव का क्या मतलब है? कृपया समाधान कीजिए। साधारण और असाधारण भाव केवल जीव में ही नहीं होते हैं, सभी द्रव्यों में होते हैं। जब हम जीव में साधारण भावों की बात करते हैं तो वह साधारण भाव वह कहलाते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले भाव साधारण हैं और किसी एक द्रव्य में पाए जाने वाले भाव उसके लिए असाधारण भाव हो जाते हैं। असाधारण माने विशिष्ट भाव हो गए। जैसे अस्तित्व है, वस्तित्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, प्रदेशत्व है, ये सब जो भाव हैं ये सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए साधारण भाव हैं। और जीव द्रव्य में चैतन्य भाव होना, ज्ञान दर्शन भाव होना, ये जो भाव हैं ये उस जीव द्रव्य के अपने विशेष भाव हैं। इन्हीं को असाधारण भाव कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु पूज्य श्री। सुरेखा जैन जी गुड़गांव से प्रश्न करती हैं, प्रमेयत्व साधारण पारिणामिक भाव को समझाइए। प्रमेयत्व भाव का मतलब है कोई भी पदार्थ जानने में आए, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने। माने ये एक साधारण भाव है, सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला एक साधारण भाव है। तो इस भाव के माध्यम से द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। ऐसा कोई भी दुनिया में पदार्थ नहीं होगा, वो कहीं भी छिपा हुआ नहीं रह सकता है। पदार्थ किसी कोने में, किसी अंधकार में वो पदार्थ छिप जाए और वो किसी के ज्ञान का विषय न बने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रमेयत्व गुण के द्वारा वह ज्ञान का विषय बन जाएगा, किसी न किसी ज्ञान से वह पकड़ लिया जाएगा। अगर वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से पकड़ में नहीं आता तो केवल ज्ञान से भी अवश्य पकड़ में आ जाता है। नमोस्तु मुनिश्री। शशि जैन जी कानपुर यूपी से प्रश्न करती है, आत्मभूत और अनात्मभूत को एक बार फिर से समझा दीजिए। आत्मभूत और अनात्मभूत ये लक्षण कहलाते हैं जो हमारे आत्मा से कहें या किसी भी पदार्थ में उसी में मिलकर के तादात्म्य होकर के रहते हैं, वो आत्मभूत कहलाते हैं। और जो उस पदार्थ से अलग होकर के रहते हैं वो अनात्मभूत कहलाते हैं। समझने के लिए, जैसे कोई भी मनुष्य है तो उस मनुष्य का जो अपना शरीर है वो उसके साथ में थोड़ी देर के मान के चलें कि वो उसका अपना आत्मभूत लक्षण है। हम किसी मनुष्य को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? उसके चेहरे से, उसके शरीर को देख करके। तो ये उसका आत्मभूत लक्षण हो गया। अगर हम किसी मनुष्य को पहचानने के लिए हम उसके ऊपर मान लो टोपी लगी हुई है ना, तो हमने उसको पहचानने के लिए कि भाई ये टोपी वाले लोग कहाँ से आए हैं, या किसी ने साफा बांध रखा है, साफा वाले लोग कहाँ से आए हैं, या इधर मद्रास की तरफ ऐसी लुंगी पहनी जाती है तो भाई ये लुंगी पहने हुए लोग कहाँ से आए हैं। तो इससे पता पड़ जाता है कि ये लोग मद्रास से आए हैं, ये लोग राजस्थान से साफा बांध करके आए हैं, ये लोग जो है इधर से टोपी लगा करके आए हैं। तो ये उनका लक्षण तो बन गया, ये मनुष्य ये मद्रास के हैं, ये राजस्थान के हैं, लेकिन ये उनका आत्मभूत लक्षण नहीं है। आत्मभूत माने जो हमेशा उनके साथ रहे। शरीर तो हमेशा साथ रहेगा लेकिन टोपी हमेशा साथ नहीं रहेगी, तो ये उनका अनात्मभूत लक्षण कहलाएगा। तो इस तरह से हमें जीव के बारे में भी समझना चाहिए कि जीव का जो आत्मभूत लक्षण है, अब जीव के बारे में समझेंगे तो उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव ये उसका आत्मभूत लक्षण है ना। अन्य जो कुछ भी कर्म के उदय में उसके अंदर भाव आते हैं ये सब उसके अनात्मभूत लक्षण। हमने किसी से कहा भाई ये तो बहुत ही क्रोधी जीव है, क्रूर जीव है, तो उसका लक्षण तो बन गया क्रूरता, लेकिन वो उसका आत्मभूत लक्षण नहीं है। कैसा है? अनात्मभूत लक्षण है, ऐसा समझना चाहिए।
नमस्ते पूज्य श्री अनीता जैन जी सावई माधोपुर से प्रश्न करती हैं, अभव्य जीव पहले गुण स्थान मिथ्यात्व से कैसे मुनि दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि मुनि दीक्षा लेते समय नियम से छठवां गुण स्थान रहता है, फिर ये कैसे घटित होगा, हमें विस्तार से समझाइए। देखिए, ये चरणानुयोग और करणानुयोग दो प्रकार के अनुयोग हैं और उन दोनों अनुयोगों में मेल होना बहुत जरूरी नहीं है। जीव अभव्य हो सकता है और अभव्य जीव होकर के भी वह भीतर से मुनि बनने के भाव तो कर सकता है, लेकिन मुनि बनने के भाव के साथ साथ उसके गुणस्थान भी बदल जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। इतने विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं उसके कि वो मुनि बनने के भाव कर सकता है, इतने विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं उसके कि वो संयम का बिल्कुल निर्दोष पालन कर सकता है। ये सब जो हो रहा है यह भी करणानुयोग के अनुसार उसके मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ इसलिए हो जाता है क्योंकि एक जो मिथ्यात्व भाव होता है वह भाव भी अनेक प्रकार का होता है। उस मिथ्यात्व की मंदता में, उत्कृष्टता में यह भाव नहीं होगा, उसकी मंदता में, उसके साथ अनंतानुबंधी कसाई भी जुड़ी हुई है। अनंतानुबंधी कसाई की भी मंदता होगी तो उसकी उस मंदता में उसके अंदर इस प्रकार का भाव आएगा जिस भाव के माध्यम से वह संयम को भी ले सकता है, लेकिन उसका गुणस्थान न बदले, ये उसके मिथ्यात्व कर्म के उदय के ऊपर निर्भर कर सकता है। नमोस्तु मुनिश्री त्रिलोक चंद जैन जी मीरा रोड से प्रश्न करते हैं, भोग भूमि में जीव के आहार तो होता है, लेकिन क्या निहार भी होता है? नहीं होता है। भोग भूमि में जीवों के निहार नहीं होता है। ऐसे अनेक जीव होते हैं जिन जीवों के आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। उनमें तीर्थंकर, तीर्थंकरों के माता पिता, नारायण आदि ये सभी जीव इसी रूप में जाने जाते हैं। नमस्ते मुनिश्री संयम जैन जी दिल्ली से प्रश्न करते हैं, विज्ञान में बताया जाता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जैन धर्म के अनुसार पुद्गल शरीर किन चीजों से मिलकर बनता है? और तत्वाद सूत्र में स्थावर जीव के 5 भेद बताए हैं, वह विज्ञान के अनुसार इन 5 तत्वों से कैसे भिन्न है? कृपया समाधान कीजिए। अच्छा प्रश्न है। जो आपको विज्ञान में समझाया जाता है वो लौकिकता की दृष्टि से समझना चाहिए। लौकिकता की दृष्टि से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 तत्व बताए जाते हैं। इन्हें पंचभूतों की संज्ञा भी दी जाती है, लेकिन जैन दर्शन की दृष्टि से ऐसा नहीं कहा जाता कि इन 5 तत्वों से मिलकर के अपना शरीर बनता है। शरीर जो अपना बनता है वह पुद्गल वर्गणाओं से निर्मित होता है। औदारिक शरीर कहलाता है यह। इस औदारिक शरीर की जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, इन पुद्गल वर्गणाओं का जो संगठन होता है, इन पुद्गल वर्गणाओं का जो बनना और बिखरना होता है, उससे शरीर का निर्माण होता है। और इस शरीर के निर्माण में सप्त धातुओं की मुख्यता है। वो सप्त धातुएं अलग अलग तरह से बनना शुरू होती हैं जो 6 पर्याप्तियों के माध्यम से बनती हैं। तो हमें यही समझना चाहिए कि हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर के बना है, पंच धातुओं या पंचभूतों से नहीं। और जो सप्त धातुएं यह रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि के रूप में बताई गई हैं, इन्हीं को हमें सप्त धातुएं समझना चाहिए। ये जैन दर्शन की दृष्टि से शरीर का विज्ञान है। नमोस्तु मुनिश्री शांति जैन जी कानपुर से प्रश्न करती हैं, पारिणामिक भाव तो जीव में पाए जाते हैं, तो सभी द्रव्यों को क्यों लिखा है? अजीब द्रव्य में कैसे घटित होगा? कोई बात नहीं, भावों की मुख्यता जीव में ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पर हम अजीब द्रव्यों में भी उन भावों को घटित कर लेते हैं। पारिणामिक भाव का मतलब है जो जीव किसी भी द्रव्य का अपना भाव हो, जो किसी पर आधारित नहीं है, किसी कर्म आदि के उदय पर निर्भर नहीं है, ऐसा जो जीव का भाव होता है वो पारिणामिक कहलाता है। इसी तरह से अजीव में भी वो भाव होते हैं। अब मान लो पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होना, ये उसका क्या हो गया?
ये उसका अपना पारिणामिक भाव हो गया। तो ये भाव वैसा भाव नहीं है कि वो जीव में जैसे संचेतन हो रहा है, जैसे अजीव कोई संचेतन कर रहा है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन पारिणामिक भाव उसको हम एक विवक्षा से, एक दृष्टिकोण की अपेक्षा से कह सकते हैं कि जो उसका स्वाभाविक भाव है वही उसका पारिणामिक भाव है। तो अजीव द्रव्यों का इसलिए भी पारिणामिक भाव कहने में आ जाता है क्योंकि जो उनका स्वभाव है। तो इसलिए पुद्गलों का जो स्वभाव है वह उनका स्पर्श रस गंध वर्ण के रूप में पारिणामिक भाव कहने में आता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। हमें सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए कि पारिणामिक भाव अगर औपसमिक आदि भावों के साथ में दूसरे अध्याय में लिखा है तो वो जीव की विवक्षा में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पारिणामिक भाव जहाँ जहाँ होगा वो जीव का ही होगा। वहाँ ये बताया गया है कि जीव के ये 5 भाव होते हैं, उनमें पारिणामिक भाव भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पारिणामिक भाव केवल जीव का ही होता है ना। तो हमें अपना सोचने का थोड़ा सा विस्तार भी करना चाहिए। हाँ, अब इसी में हम पारिणामिक भाव के साथ साथ औदैहिक भाव को भी इस रूप में समझ लेते हैं, है ना। तो पारिणामिक भाव क्या हो गया, जो उसका वर्ण गुण है ये उसका पारिणामिक भाव हो गया। अब उसके जिस वर्ण का उदय होगा, काले वर्ण का उदय चल रहा है, स्वर्ण वर्ण का उदय चल रहा है, तो ये उसका औदैहिक भाव कहलाएगा। जो उसको हमें देखने में आ रहा है ये उसका औदैहिक भाव कहलाएगा। तो पुद्गलों में इस तरह के सभी भाव घटित नहीं होते हैं, यही भाव घटित होते हैं। एक औदैहिक हो जाएगा और पारिणामिक हो जाएगा, ऐसे सब भाव घटित नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखें। नमस्ते मुनिश्री। पुनीत जैन जी फिरोजपुर पंजाब से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, इंद्रिय बाह्य और आत्मभूत कैसे हुई? बाह्य और आत्मभूत का मतलब अभ्यंतर, यानी इंद्रियों के 2 भेद बताए गए, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। यह जो निवृत्ति होती है और उपकरण होते हैं, ये दोनों ही बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। इनका डिटेल जो है आपको तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय में बताया ही गया है। तो अभ्यंतर का मतलब है जो हमारे आत्म प्रदेशों से संबंध रखता है और जिसकी रचना भीतर हो रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाह्य का मतलब है जो उस अभ्यंतर की रक्षा करने के लिए बाह्य ऊपरी रूप में हमारे सामने आ रहा है। जैसे नेत्र है, तो ये नेत्र आपको जो बाहरी रूप में दिखाई दे रहा है ये बाहरी रचना है, ये बाहरी उपकरण है। और भीतरी जो नेत्र की रचना है वो उस कर्म के क्षयोपशम होने पर जो वहां पर पुद्गलों की रचना उन आत्म प्रदेशों में हुई है वो उसकी अभ्यंतर रचना कहलाएगी, जो हमने अलग से आपको दूसरे अध्याय में समझाया। नमस्ते मुनिश्री। शोभा जैन जी सहारनपुर से प्रश्न करती हैं, चेतना को कैसे समझे और महसूस करे? उपयोग और चेतना भिन्न भिन्न है, ये कैसे एहसास करें? चेतना को कैसे समझें? चेतना को समझने की जरूरत ही नहीं है, चेतना चेतना है, बस इतना ही समझें। जब हम चेतना को कैसे समझें ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम अपने से दूर होकर के ये प्रश्न करेंगे कि हम कौन हैं। तो चेतना का मतलब ही है सिर्फ अपने आप को एक जानदार महसूस करना कि हमारे अंदर क्या है, जान है। जब तक हमारे अंदर जान महसूस होती है तब तक हमें अपनी चेतना महसूस होती है। उपयोग की बात जैसे ही आएगी तो हमारे अंदर हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं ये उपयोग हो गया। चेतना में हमें उपयोग की आवश्यकता नहीं है, चेतना केवल संवेदन रूप रहती है, जिसमें हमें केवल स्व का संवेदन हो रहा है। और उस संवेदन में हमें सिर्फ इतना ही संवेदन होगा कि मैं हूं, चैतन्य हूं, मैं इस पुस्तक की तरह अजीब नहीं हूं, बस ये चेतना का संवेदन है। इसमें अपने अंदर एक प्राण शक्ति है जिसके कारण से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपने ये सोचा कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, तो ये उपयोग की तरफ चले गए, तो ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग हो गया। तो चैतन्य का मतलब हो गया सिर्फ स्व का अस्तित्व महसूस करना, संवेदन महसूस करना, ये चेतना कहलाता है। नमोस्तु मुनिश्री। शालू जैन हिसार से प्रश्न करती हैं, अनुभाग क्या होता है? अनुभाग क्या होता है?
अच्छा प्रश्न है। अनुभाग कर्मों के बंध जाने पर एक ऐसी शक्ति है जिसका हमें फल अनुभव में आता है। शक्ति का कितना अंश, अनुभाग का मतलब अगर हम समझें, अनुभाग, भाग माने विभाजन। तो जैसे किसी भी तरह की कोई भी स्वाद होता है, ऐसे आप समझ के चलो जैसे नीम का स्वाद है, एक कड़वापन होता है ना। अब वो नीम का कड़वापन कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक रहेगा। अब वो नीम का ही कड़वापन नहीं होनी चाहिए। जितना भी कड़वापन किसी भी चीज का होगा, वो उसकी लोअर लिमिट क्या और उसकी अपर लिमिट क्या, ये पहले अपने को समझना। फिर उसमें हम अलग अलग लगाएंगे। एक कड़वापन नीम में भी होता है, एक कड़वापन मेथी दाने में भी होता है, एक कड़वापन करेला में भी होता है। समझ आ रहा है? लेकिन सबके कड़वेपन अलग अलग है। इस कड़वेपन का जो हम शक्ति महसूस कर रहे हैं, किसमें कितना कड़वापन है, ये उसका अनुभाग कहलाएगा। यानी हमने उसका एक भाग कर लिया, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक के उसके हमने पोर्शन बना लिए। इन पोर्शन को हम जब महसूस करते हैं कि भाई ये इस लिमिट में आने वाली ये शक्ति है, तो ये उसका अनुभाग कहलाएगा। इसको ऐसे समझना चाहिए। इसी तरीके से कर्मों में शुभ रूप और अशुभ रूप फल देने की जो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को ही अनुभाग शक्ति कहा जाता है। इसलिए अनुभाग के माध्यम से ही हमें अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ ये फल महसूस होता है। ये उस अनुभाग शक्ति का परिणाम होता है। नमोस्तु मुनिश्री। नेहा गंगवाल इंदौर से प्रश्न करती हैं, क्या निश्चय ने ही मात्र सत्य है और व्यवहार ने असत्य, इसलिए व्यवहार ने अनुसरण नहीं करना चाहिए? आप लोग कहीं किसी के प्रभाव में तो नहीं आ गए? इस तरह के जो प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या निश्चय ने ही सत्य है, व्यवहार ने असत्य है, इसलिए उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, इस तरह की जो भाषा आप बोल रहे हैं या सीख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप गलत जगह पर पढ़ रहे हैं या गलत जगह से भाषा सीख रहे हैं। आपको सावधान होने की जरूरत है। आचार्यों ने हमेशा निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों को नए, सम्यक नय माना है, समीचीन नय माना है। अगर इन दोनों में से एक नय मिथ्या हो गया तो दूसरा नय अपने आप मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें सापेक्ष होती हैं वो कभी गलत नहीं होती हैं। आइंस्टीन ने अपनी जो थ्योरी बनाई थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इसी अनेकांत के अनुसार बनाई थी कि हम अगर किसी एक चीज को गलत सिद्ध कर देंगे तो दूसरी चीज अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगी। अगर व्यवहार ने गलत हो गया तो निश्चय ने कभी सम्यक हो ही नहीं सकता है। व्यवहार सापेक्ष निश्चय और निश्चय सापेक्ष व्यवहार, इस तरह का अगर आपके अंदर ज्ञान आएगा तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और जिन किताबों में ये लिखा हो कि व्यवहार ने झूठा है, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए, वो किताबें या तो आपके पढ़ने योग्य नहीं है या फिर आपको पढ़ाने वाले उनको ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो जब हम पढ़ाएं तब हमारी क्लास में पढ़ना, आपको समझाऊंगा कि उसका भी क्या अर्थ है। तब तक के लिए इंतजार करें, गलत चीजों में न पढ़ें। नमोस्तु मुनिश्री। डॉक्टर रेणु जैन जी मोदी नगर गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं, श्री तत्वाद सूत्र का एक बार पाठ करने पर एक उपवास का फल मिलता है। उनकी जिज्ञासा है कि इस पाठ को करने की विधि क्या होनी चाहिए। कभी भी इस तरह के जो फल देखने को मिलते हैं कि तत्वाद सूत्र का एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है, सम्यक शिखर की भी एक यात्रा कर लेने से नरक तिर्यंच गति का बंद, आयु का बंद नहीं होता है, ऐसा भी सुना है। और भी कई चीजें, आप कई स्तोत्र पढ़ेंगे या और भी कई चीजें पढ़ेंगे तो उनमें भी लिखा रहता है कि इसका ये पाठ करने से इसका ये फल मिलता है। उसका तात्पर्य हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भाव सहित उस कार्य को करते हैं तो उसमें जितनी कर्म की निर्जरा हो जाती है, वही कर्म की निर्जरा हमारे एक उपवास करने से, दो उपवास करने से होती है।
उपवास करने से भी कर्म की निर्जरा हो जाए जरूरी नहीं है, वो तब होगी जब आपके परिणाम विशुद्धि के हों, टाइम पास करने के ना हो, तब तो निर्जरा होगी। तो भाव सहित अगर आप तत्वार्थ सूत्र का एकाग्र होकर के पाठ करते हैं तो उससे एक उपवास का फल इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने उतने टाइम तक अपने मन को, वचन को, काय को, तीनों को कंट्रोल्ड रखा है। तीनों योग आपके कंट्रोल रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपको पढ़ना है, पढ़ते हुए आपका मन एकाग्र होगा तो ही आप अच्छे ढंग से उन सूत्रों के शब्द अर्थ ढंग से पढ़ते हुए उनके व्यंजन, स्वर, मात्राएं सब कुछ अच्छे ढंग से समझते हुए पढ़ पाएंगे। ये आपका मनोयोग हो गया, मन की एकाग्रता हो गई। वचन की एकाग्रता, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वो कहीं भी स्खलित नहीं होना चाहिए, ये वचन की एकाग्रता होने पर होगा। और उसी समय पर आपके शरीर में जो काय की योग चल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन हो रहे हैं, तरह तरह के शब्दों के उच्चारण में शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों पर जो एक प्रेशर पड़ता है, वो काय का योग होता है। ये तीनों आपके एकाग्र जब हो जाते हैं तो उससे जो कर्म की निर्जरा इसलिए होगी क्योंकि आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव भी है, आपको तत्वार्थ सूत्र पर श्रद्धान भी है और आप उस सम्यक ज्ञान को मन वचन काय की एकाग्रता के साथ में पाठ कर रहे हैं, जो सम्यक ज्ञान हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनता है। इस तरह का श्रद्धान होने पर, ज्ञान होने पर और एकाग्रता होने पर जो भाव विशुद्धि होगी वो उस रूप में होगी कि एक बार आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ने पर भी एक उपवास करने वाली कर्म की निर्जरा हो सकती है, होती है, इसमें संदेह नहीं है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।